नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जिसमें हम भूगोल को के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। और ये वर्कशीट नंबर हमारा 15 होगा और ये 10 अगस्त 2021 के लिए होगा। तो विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास है। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है, राइट? तो संसाधन का वर्गीकरण यानी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसकी को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री की उपलब्धता हो, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मानवीय हो, एक संसाधन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझना है संसाधन होता क्या है, ठीक है? संसाधन वो हर एक वस्तु जो हमारी उपयोगिता यानी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, वो सारे संसाधन होते हैं, राइट? और जिसको बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? प्रौद्योगिकी यानी ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मानवीय बना है, एक संसाधन कहलाता है, ठीक है? अब देखिए, जैसे क्या आप भी अन्य वस्तु से लोगों की तरह संसाधनों के को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा समझता हूँ। ऐसा नहीं है जो आप समझते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। यानी संसाधन क्या डियर स्टूडेंट? मानवीय क्रिया, यानी हम जो जैसा संसाधन को यूज करेंगे वैसा संसाधन बनेगा। हमें जो चीज़ ज़रूरत होगी वैसा हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, ठीक है? अगर आप सपोज डेट अनाज देखिए, खेतों में अनाज उगाई जाती है, तो अनाज क्यों होती है? क्योंकि हमें अनाज की आवश्यकता होती है, ठीक है? इस वजह से हम अनाज उगाते हैं, राइट? तो अगर आज हमारे पास जो है ना बाइक है, तो बाइक हमें क्यों है? क्योंकि बाइक की ज़रूरत हमें पड़ती है, इसीलिए करके बाइक एक संसाधन के रूप में है, ठीक है? तो मानव जो है ना स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी मानव जो है ना स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। और जो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। यानी संसाधन जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, जिनकी उपलब्धता हो, जिसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, टेक्नोलॉजी और साथ साथ संभावी और सांस्कृतिक रूप से हो, वो सारे संसाधन होते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, जैव और अजैव। जैव और अजैव। जैव जिसका पुनः चक्रण किया जा सके यानी रिसाइकल किया जा सके, अजैव जिसका पुनः रिसाइकल नहीं हो सकता है, उसे अजैव कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हो गया, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य, ठीक है? नवीकरणीय योग्य वही होता है जिसको आप नया बना सकते हैं, अनवीकरणीय योग्य जिसका आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होता है। स्वामित्व यानी मालिकाना के आधार पर व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का जो है ना क्या होगा? संसाधन होगा। सामुदायिक का होगा, जैसे आप स्कूल है, सामुदायिक हो चुका है, ठीक है? राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय मतलब देश में जो भी, जैसे तिरंगा है हमारा, वो एक संसाधन के रूप में हम फहराते हैं और तिरंगा को हमें सम्मान करना चाहिए। एक हमारी जो है ना ऐसी ऑब्जेक्ट है जो मतलब जो दूसरी जगह से हम लेते हैं, ठीक है, वो भी राष्ट्रीय हो सकता है, ठीक है? अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि ये भी एक तरह का स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, ठीक है? और विकास के स्तर के आधार पर संभावी से विकसित भंडार और संचित कोष है, ठीक है? तो ये डी रेस्टोरेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना होगा। इसके आगे वाले वर्कशीट में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है? तो फिलहाल अभी आप ऐसे समझिए, ठीक है? अब देखिए, संसाधन दो तरह का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय आ गया, ठीक है? नवीकरणीय में सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल, ये है नवीकरणीय का जो है ना सतत और प्रवाह है। जबकि जैव के लिए प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, और अनवीकरणीय योग्य के लिए जो है ना पुनः चक्रण, जैसे धातु, ठीक है, अधातु, अचक्रीय, ठीक है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ये इसमें साफ नहीं दिख रहा है डियर स्टूडेंट, आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आप देखेंगे तो साफ क्लियर दिखेगा, ठीक है? और मानवीय के आधार पर संरचनाएं एवं संस्थाएं होती है, मात्रा एवं गुणवत्ता होती है, ठीक है? तो ये हमारे सारे संसाधन है, ठीक है?
स्रोत एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जो कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए इस सभी का हम एक एक करके आपको आंसर दे दें, ठीक है। और आपको लगेगा ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए फिर अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखे। यानी आपको दो प्राकृतिक ऐसे संसाधन लिखना है, उसका नाम लिखना है। तो मैंने मिट्टी लिख दिया है, ठीक है, जल लिख दिया है, उसके बाद हवा लिख दिया है, पौधे लिख दिया। इसमें से जो भी आपको दो इच्छा मन करे वो लिख लीजिए, राइट। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन मानव है, ठीक है, क्योंकि मानव ही संसाधनों को बनाता भी है और उपयोग भी करता है, ठीक है। तो मानव ही सबसे बड़ा जो है ना क्या है, संसाधन का मूल्यवान, ठीक है, मूल्यवान संसाधन। एंड थर्ड वन ये है, किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण देता, भूमि, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। यानी वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। तो वन्य जीव एवं वन्य जीव को मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है और वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यानी वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हम जिसे पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, ठीक है, यानी वो मिट्टी, और जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। ये वह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वर्कशीट कैसा लगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।